नमस्ते जी। नमस्ते जी। है साहब? अंदर हैं। नमस्कार जी, तनख्वाह के लिए आया हूँ जी। आप लोग कंपनी छोड़ के घर पर तो आ जाओ तनख्वाह लेने के लिए। काम थार पर होता नहीं। बाबूजी काम तो कर रहे हैं, सारे दिन आपका सामान गधे की तरह ढोते हैं। सामान ढोते ढोते थारा दिमाग भी गधे जैसा हो गया। बको क्या बक रहे हो? वाह बाबूजी, एक बात तो सुनो आप, कि मजबूरी में मालिक का ही सहारा होता गरीब आदमी को। कुछ पैसे दे दो। फिर पैसे? काहे बात के पैसे? शराब पी का आया क्या तू? बाबूजी मैं बीमार पड़ के उठा हूँ। तू शमशान घाट तक भी उठ का आया? चल बाहर निकल पहले। बाबूजी इतने कठोर मत बनो, मुझे कुछ पैसे दे दो, बड़ी जरूरत है। घर में बीवी बच्चे भूखे पड़े हैं मेरे, और जहाँ आदमी काम करता वहीं तो उम्मीद रहती है आदमी को। अब अटाक किससे जा मांगू? उल्लू के पट्टे बांधने का काम नहीं चलता, काम करने का काम चले। तेरे जैसे को हर महीने 2 लाख रुपए दूंगा मैं। बाबूजी पैसे तो मैं लेके जाऊंगा, देखो मैंने काम किया है। चल यहाँ से निकल बाहर को। भाई साहब देखो, पैसे तो मैं लेके जाऊंगा। अरे किस बात के पैसे? निकल यहाँ से। कंपनी छोड़ छोड़ के तो तुम बहाने बनाओ, काम होता नहीं थार पे। बाहर निकल, चल यहाँ से, चल निकल, चल। अरे पिताजी सुनो, क्या बात होगी? तेरा क्या रिश्ता है? जिसकी कमाई खा रहे हो उसे पीटना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है आपकी। नू तो घोड़ा भी पीटा है, गधा भी पीटा है और भैंसा भी पीटा है। तो किसी मजदूर को मारना नहीं चाहिए। तो इसकी पूजा करूं? चलो बाहर निकल, चल आते, चल। पिताजी सुनो, चल सुनो तो। चलो चल बाहर चलो। इन लोगों ने हमारी कंपनी में आग लगा रखी। अरे पिताजी अंदर चलो, चलो शांत हो जाओ। रुक कोई बात भाई, कैसे बैठो? भाई साहब बच्चे भूखे पड़े हैं, कुछ खाने को न पकाने को। सेठ से पैसे मांगने आया तो धक्के दे के घर से निकाल दिया। अरे खाटू शाम चले जा, सबके दुख वहीं दूर हो गए, तेरे भी वहीं दूर होंगे। जा चले जा। अच्छा जी। जा भाई जा। अरे खाटू वाले बाबा तेरे द्वार आ रहा हूँ। अरे खाटू वाले बाबा तेरे द्वार आ रहा हूँ। मैं मांगने मेरे बाबा तेरा प्यार आ रहा हूँ। मैं मांगने रे बाबा तेरा प्यार आ रहा हूँ। राजस्थान के राजा खोल दे तू दरवाजा, ओ राजस्थान के हाँ भाई, कैसे बैठा यहाँ? है बाबूजी, वैसे ही बैठा हूँ, गरीब आदमी हूँ, घर में लाइट ना आ रही, पंखा ना चल रहे, यहाँ हवा तो मिल रही है। अरे शाम होने वाली है, किसी के यहाँ पर डाका डालोगे? यहाँ क्या राजा नहीं करोगे? ना जी बाबूजी, कैसी बात कर रहे हो? मैं कुछ चोर हूँ, डकैत तू? अरे चलो उठो यहाँ से। अरे दीवान जी जल्दी इधर आओ, ऐसे नहीं मानेगा, इसे जल्दी बैठाओ। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरे पति को? दरोगा जी, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे पति को? छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, रुक जाओ। मेरे पति को कहाँ लेके जा रहे हो आप? छोड़ दो मेरे पति को। कोई तो रोको इन्हें, मेरे पति को कहाँ लेके जा रहे हैं ये? आप यहाँ, आपको ये लोग यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्या किया है मेरे पति ने जो आपने इन्हें यहाँ लाके डाला है? ये साला रोड के किनारे मिला है, जो राहजानी करने वाला था। अब ये सीधा जेल जाएगा।
नहीं, मेरे पति तो काम पर गए थे, कमाने के लिए। काम पे तो सभी जाते हैं, वो अपने घर बता के जाएगा कि मैं मर्डर करने जा रहा हूँ। नहीं दरोगा साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। अब ये नहीं छूट सकता। इसे तो बहुत बड़ा जुर्म करने से रोका हमने, इसे उठा के ले आए। रात होने पर पता नहीं किसका मर्डर कर देता। कौन बचाएगा अब इसे? नहीं दरोगा साहब, ये बेकसूर है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक औरत पे, एक गरीब आदमी पे तरस खाओ। हम इस पे तरस खाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? ये तो साला सीधा जेल जाएगा। मेरे घर पे बच्चे भूखे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है, छोड़ दो इन्हें। अबे ये क्या यहाँ कमाने के लिए आया है, या हम राशन भेजेंगे तुम्हारे बच्चों के लिए? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए दरोगा साहब। अगर ये नहीं छूटेंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जब तक ये गरीब रहेंगे तब तक भुखमरी ऐसी ही रहेगी। अगर इन्हें छुड़ाना है तो बताओ क्या लेके आया हूँ, अभी जमानत होगी। मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। मेरे घर पे 2 बच्चे भूखे बैठे हैं। घर पे आटा चावल चीनी कुछ भी नहीं है। सरकार ने क्या तुम्हारे बच्चों का ठेका लेकर रखा है? और काम तो नहीं रहा उन्हें कि जाओ और उनका राशन दे आओ। दरोगा साहब पैर पड़ती हूँ, मेहरबानी करके एक गरीब औरत पे तरस खाओ। अगर आपने इन्हें ना छोड़ा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, छोड़ दो इन्हें। ज्यादा नाटकबाजी मत कर, सरकार राशन देती है तुम लोगों को, वे भूखे नहीं मरेंगे। इसे कैसे छोड़ दूं? आप क्या जाने कि इस गरीब का तो राशन कार्ड भी नहीं। ऐसा तो व्यक्ति को छोड़ा नहीं जिसका राशन कार्ड ना बनाओ। ये योगी की सरकार है, कोई भूखा नहीं मरे। मेहरबानी करके मेरे पति को छोड़ दो। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और छोड़ेंगे भी नहीं इसे, जेल में जाएगा साला। अरे ये साला चोर की बीवी भी चोरों की तरह नाटक दिखा रही है। नहीं चलो साहब, वो तो अंदर है, इसे भी अंदर करो। नहीं साहब, अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे बच्चों की हालत देख लीजिए, वो घर पे भूखे प्यासे पड़े हैं। मेहरबानी करके छोड़ दीजिए मेरे दीवान पति जी, को। चलो इस साले को छोड़ो। नजर रखनी है कि शाम के बाद ये कहीं भी रोड के किनारे मिले तुम्हें तो इसको सीधा तिहाड़ जेल भेजना। ठीक है साहब, छोड़ता हूँ। ध्यान रखना बातों का, कहीं जाते ही भूल जाए। अरे उस केस का क्या रहा? अजी उस पर तो चल रही कार्रवाई। तो गाड़ी निकालो और चलो। चलो चलो। आओ। पता नहीं जी हमारे साथ ये क्या हो रहा है। पता ना सुमन, गरीबी पे क्या गुल खिला रही है। मैं तो गया कमाने, पहुंच गया थाने। रात से बच्चे भी भूखे हैं। मम्मी भूख लगी है, खाने दो कुछ। ठीक है बेटा, मैं अभी खाना बना देती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं बनाएगी जाकर क्या? देखती हूँ। बनाने को तो घर में कुछ है नहीं, कैसे करेगी बता। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं जाकर देखती हूँ। तू एक काम कर, मेरे याद एक शेर है कि फिर उबाले मारने पत्थर रात भर भूखे बच्चों को सुलाने के लिए। तू एक काम कर, एक हंडिया में पानी भर के पत्थर उसमें रख दे, बच्चे इंतजार करके सो जाएंगे। मैं कल कहीं जाऊंगा। जा, ले जा। चलो बच्चों अंदर चलो, पापा को आराम करने दो। चलो बेटा अंदर चलो, चलो।
सुनो जी, उठिए। जैसा आपने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। चूल्हे पे पतीली रख के मैंने पानी भर के रख दी है। बच्चे इंतजार देखते देखते सो गए। वही बात सुमन, ऊपर वाले की भी माया निराली है। किसी को इतना दिया कि जाता संभाला नहीं, और किसी को इतना न दिया कि मुंह में खाने को निवाला नहीं। किसी पे इतने मकानात, जायदाद, प्रॉपर्टी है कि बरतने वाला नहीं, और किसी को किराए पे मकान नहीं मिलता। हर तरह से टूट गया सुमन मैं तो। देखो जी, तुम अपना मन भारी न करो। भगवान इस समय हमारी परीक्षा ले रहा है, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे भूखे, घरवाली भूखी, मैं परेशान। साली ऐसी जिंदगी लानत की जिंदगी है। अब तक सुमन बस मैंने एक निर्णय ले लिया है, एक अंतिम फैसला कर लिया है। मैं दुनिया से परेशान हूँ। मैं बाबा खाटू श्याम के यहाँ जाऊंगा और बाबा के चरणों में सर टेक के कहूंगा कि बाबा या तो झोली भर दे या मेरा कल्याण कर दे। खाटू श्याम बाबा के यहाँ, वो भी इस हालत में? भूखे पेट आप कैसे जाएंगे उसके दर्शन के लिए? जब तक हमारे हालात ठीक ना हो जाए, बच्चों के पेट में थोड़ा सा अन्न न पड़ जाए, तब तक यही कोई काम धंधा देख लो। नहीं सुमन, तू बच्चों को थाम, और मैं जा रहा हूँ राजस्थान, बाबा खाटू के धाम। हे भगवान, तू सब कुछ ठीक कर दे। मेरे पति और मेरे बच्चों की जो दुर्दशा हो रही है उसे ठीक कर दे। बाबा खाटू श्याम तेरी जय हो।